डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में हुए दीक्षांत समारोह में सैकड़ों छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल से नवाजा गया, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। उनके हाथों सभी छात्र छात्राओं को मेडल दिए गए। और इस वक्त हम मौजूद हैं हाथरस जनपद के मुरसान ब्लॉक के गांव कंचना में, और हमारे साथ मौजूद हैं कुमारी पूजा चौधरी, जिनको 4 गोल्ड मेडल मिले हैं और एमए उन्होंने किया है अर्थशास्त्र से बागला डिग्री कॉलेज से। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं इस पर। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है यूपी की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल द्वारा सम्मानित होके, और इससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली है आगे बढ़ने के लिए। और मुझे ही नहीं, मेरे एरिया की, लोकल एरिया की बहुत सारी लड़कियां हैं, उनको भी प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने के लिए। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। घर वाले भी खुश हैं, गुरुजन भी बहुत खुश हैं मेरी इस गोल्ड मेडल से। बहुत सारे लोगों को एक नहीं मिल पाता है गोल्ड मेडल, आपको 4 मिले हैं। तो ये 4 कैसे, मतलब एमए किया है आपने और एक ही विषय में 4 मेडल कैसे मिले? सर, जब मैंने एमए में एडमिशन लिया था तो सोचा नहीं था कि मुझे मेडल मिलेंगे। बस मेरा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर था, क्योंकि मैं सर यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन भी कर रही थी एमए के साथ में। तो ये हो गया कि अच्छे से मेरे एग्ज़ाम हुए और मार्क्स भी मुझे काफ़ी अच्छे मिले। तो मेरा जब नंबर आया तो बहुत खुशी हुई थी उस टाइम कि गोल्ड मेडल मुझे मिलेंगे। तो आपकी जो पढ़ाई है शुरू से अब तक कैसे रही, कहाँ से आपने शुरुआत की, और फिर उसके बाद में बागला डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय से अब 4 मेडल भी मिले हैं, तो शुरुआती पढ़ाई किस तरह से आपकी रही? सर, मेरा शुरुआती जो शिक्षा है मेरे गांव के ही स्कूल श्री लीलाधर इंटर कॉलेज कंचना से ही हुई थी। इंटर में, हाई स्कूल में सर मेरा 88% रहा है, और इंटर में सर मेरा 8 से 75% रहा था। फिर उसके बाद सर मैंने हाथरस में पीसी बांग्ला कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उसमें भी सर टॉप 5 में यूनिवर्सिटी में मेरा उसमें जगह बनाई थी मैंने। और सर उसके बाद फिर पीजी में मैंने इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, और सर पीजी के साथ साथ मैं जीआरएफ की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो उससे मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। तो सर सोचा नहीं था कि मेडल भी मिलेगा मुझे। तो सर, तो राज्यपाल के हाथों मेडल मिला, उस वक्त क्या क्या महसूस कर रही थी आप? सर काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हैं वो हमारे सामने हमको मेडल प्रदान कर रही हैं। तो सर काफ़ी उनसे प्रेरणा मिली मुझे। हमारे साथ और भी परिजन मौजूद हैं, उनके ताऊजी हैं, पिताजी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। हमारी इस बेटी ने ये इस मिथक को तोड़ा है कि गांव की बेटी कुछ नहीं कर सकती। एक किसान की बेटी जो कि गांव में रहती है, गांव के वातावरण में रहती है, गांव के श्री लीलाधर इंटर कॉलेज कंचना से उसकी प्राथमिक शिक्षा हुई है, और इंटर तक यहाँ पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन में बागला कॉलेज से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो हमें ये इतना भरोसा नहीं था कि इतनी मेहनत ये कर जाएगी, लेकिन इसने सिर्फ अपनी पढ़ाई के अलावा और दुनिया में कुछ नहीं देखा, और इस मिथक को तोड़ा है कि केवल इंग्लिश मीडियम से ही गोल्ड मेडल नहीं मिलते, हिंदी मीडियम से भी अगर मेहनत की जाए तो बच्चे गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी ने 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं राज्यपाल के हाथों। बड़ी खुशी की बात है ये तो, कि मेरी बेटी ने 4 गोल्ड प्राप्त करे और भविष्य में आगे और बढ़ेगी। जी, अभी पूजा से बात कर लेते हैं। आप जहाँ यहाँ तक पहुँची हैं और ये गोल्ड मेडल जो आपको मिले हैं, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? क्या प्रेरणा आपकी रही इसके पीछे? सर, इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो मेरे माता पिता हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व पता है, और लड़कियों के जीवन को संवारने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो मेरे माता पिता और मेरे समस्त गुरुजनों को उनकी कड़ी मेहनत से नियमित कक्षाएं मैंने वहाँ ली। तो उनके और माता पिता के सहयोग से ही ये सब संभव हो पाया है। तो मेरा जो क्रेडिट है वो मेरे माता पिता और मेरे समस्त गुरुजनों को जाता है। हाँ, ये थे हमारे साथ थी पूजा चौधरी, और उसके अलावा हाथरस जनपद के ही 2 और छात्रों को, जिनमें से एक छात्रा उसको भी सिल्वर मेडल मिला था, और एक छात्र उन्हें भी सिल्वर मेडल से नवाजा गया राज्यपाल के हाथों। धर्मेंद्र सिंह, हाथरस। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पूजा एमए इकोनॉमिक्स की छात्रा है, जिसको 4 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में अंजलि को बीए 3rd ईयर में पूरे विश्वविद्यालय में 2nd पोजीशन प्राप्त हुई, और इसको रजक पदक से जो है क्या सम्मानित किया गया। और इसी क्रम में संतोष कुमार, ये भी बीए 3rd ईयर का छात्र है,
इसको हिंदी विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर रजत पदक प्रदान किया गया। क्या कहना चाहेंगे छात्रों को, क्या संदेश देंगे? ये छात्र जो है बहुत ही एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, मेधावी छात्र महाविद्यालय के रहे हैं। इनसे देखने से छात्रों को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम भी इसी प्रकार की मेहनत करें और देश समाज के लिए नाम उत्थान रोशन करें। सर, कॉलेज की तरफ से इनको सम्मान के लिए बुलाया जाना है? हाँ, कॉलेज की तरफ से भी मैं इनको जो है अभी निकट समय में सम्मान के लिए बुला करके इनको जो है सम्मान कराने की कार्रवाई अमल में। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं। इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर, कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुए, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।